गए रास्ते के बीच में और बहुत बुरी हालत हुई, गाड़ी पूरी भर गई। और मेरे को ये देखो, मेरे पूरे कपड़े भी भर गए। अब इस कूड़े के बीच में गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो गया। गड्ढे, पूरा टूटा फूटा रोड है ये, तो फिर थोड़ा ठीक है। इतना ज़बरदस्त रास्ता है ये, यहाँ से कोई गाड़ी निकली हुई नहीं है, लेकिन बहुत ही ये गाड़ी स्किड कर रही है। हर 20 किलोमीटर बाद बारिश हो रही है, फिर थोड़ा सा आगे निकलोगे तो बंद हो रखी है। ये देखो कितना घना जंगल है, एक तो किसी दूसरी कंट्री में, उसके बाद ऊपर से यहाँ पे जंगल के अंदर फंस के थोड़ा डर तो लग रहा है कि 2 बाइकों की टक्कर हुई है और बाइकें टूट गई हैं, पूरी कूड़ा बन गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आ गया था बांदा अच्छे आगे, कोई 250-300 किलोमीटर आगे। यहाँ से वापस अब जकार्ता जाना है। टोटल डिस्टेंस 2400 किलोमीटर के करीब है और लगातार चलेंगे तो 48 घंटे के करीब लगेगा हमें टाइम। तो अभी यही डिसाइड किया कि अभी लगातार यहाँ से चलेंगे और रुकेंगे नहीं, बीच में खाना पीना करेंगे और निकलते चलेंगे सीधे। तो ठीक है गाइज, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इस रोड ट्रिप पे और कैसी रहती है मेरी जो ये रोड ट्रिप हो रही है। ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स, तो अलग ही एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, बाकी सब चीज़ों का, रोड्स, पुलिस कैसे काम करती है, ट्रैफिक कैसे काम करता है, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप। चलते हैं अभी यहाँ से। ये आधी रात को गूगल मैप ने दे दिया धोखा। रोड के ऊपर जाम लगा हुआ था ज़्यादा और गूगल मैप ने दिखाया एक डाइवर्जन की रीराउट कर दिया कि यहाँ से आसान है। अब यहाँ पे आ गए, पिछले 1 घंटे से कभी राइट कभी लेफ़्ट, कभी राइट कभी लेफ़्ट हुए जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, जंगल के अंदर कहीं पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ये देखो कितना घना जंगल है, एक तो किसी दूसरी कंट्री में, उसके बाद ऊपर से यहाँ पे जंगल के अंदर फंस के थोड़ा डर तो लग रहा है। 2 बार रीराउट कर चुका है ये और अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पीछे जाने की कोई वजह नहीं है और आगे कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो थोड़ी देर ड्राइव करके समझने की कोशिश करते हैं क्या सीन है। भगवान करे रास्ता मिल जाए यार, नहीं तो यहाँ पे परेशानी हो जाएगी रात को। 1-1.5 घंटा गाड़ी में स्ट्रगल करते हुए अब जाके रोड नज़र आया है। थैंकफुली कुछ गड़बड़ हुई नहीं, लेकिन हाँ 3-4 लोग बाइक लेके पीछे लगे हुए थे वो, लेकिन फिर अपने रास्ते पे निकल गए। लेकिन डर तो लगता ही है भाई। ठीक है, अब तय करते अपना सफ़र आगे का। के टुकड़े गिरे हुए हैं, ये सामने शीशा पूरा, और ये बाइक देखो, ये पुलिस यहाँ पे देख रही, चेक कर रही है। ये देखो 2 बाइकों की टक्कर हुई है और बाइकें टूट गई हैं, पूरी कूड़ा बन गया है। भाई क्या ही ड्रामा है। इस रोड पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जो सुमत्रा का रोड है, क्योंकि ये दोनों साइड चलता है ना, और ऊपर से पहाड़ी रोड है, हिली रोड है, बीच में घूमने भी लग जाएगा गोल गोल रोड पूरा। तो हाई बीम लो बीम वाला सीन जो है ना, हाई बीम जो मारते हैं लोग, उसके चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ऑन द रोड। भाई ये हरकत है गूगल मैप की। गूगल मैप ने धोखा दे दिया और यहाँ पे कूड़े में भेज दिया। अब इस कूड़े के बीच में गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो गया। गड्ढे, पूरा टूटा फूटा रोड है ये, तो फिर थोड़ा ठीक है। पूरा टूटा फूटा रोड भरा पड़ा है ये। इतना ज़बरदस्त रास्ता है ये, यहाँ से कोई गाड़ी निकली हुई नहीं है, लेकिन बहुत ही ये गाड़ी स्किड कर रही है, जोर लगा रही गाड़ी। गलत फंस गए।
फंस गए। Sticky eating, eh? Whoa, whoa, whoa. Relax, tiger. Tiger is skipping, man. I think this is another road now. If it is, this Stuck. stuck. अभी सरवाइव किया। बहुत ही ख़तरनाक जगह, ये एक नेशनल पार्क सा था जिसके अंदर हम स्टक हो गए थे क्योंकि रास्ता गूगल मैप ने गलत बता दिया और एक पुलिस वाले ने भी गलत रास्ते पे भेज दिया और हमें समझ नहीं आया। तो यहाँ पे आके नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे सुमात्रा टाइगर्स जो कि बहुत बड़े बड़े टाइगर्स होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। उसी के डर के चक्कर में हम लोग बीच में स्लिप होकर फंस गए रास्ते के बीच में और बहुत बुरी हालत हुई, गाड़ी पूरी भर गई। और मेरे को ये देखो, मेरे पूरे कपड़े भी भर गए। अब बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकले। ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर का रास्ता था। बहुत बुरी तरह से फंस गए, पूरी कार ड्रिफ्ट हो जा रही थी और स्टक हो गई थी जंगल के बीच में। अब निकले हैं यहाँ से, थैंकफुली ठीक ठाक निकल आए वहाँ से। अब यहाँ पे आके पेट्रोल पंप पे थोड़ा शावर वगैरह लेके कपड़े चेंज करके फिर आगे निकलते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, कोई भी आपको रास्ता बताए या गूगल मैप अगर आपको कुछ रास्ता बताए, एक बार कंफर्म ज़रूर कर लो। अब शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, अब थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। अब ठीक है गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और आगे भी जाना, चलते रहना सीधे। तो अब निकलने का टाइम हो गया है, लेट्स गो। शाम हो गई फिर से, ये दूसरी शाम है और आज किसी भी हालत में कोशिश करनी है कि कल तक पोर्ट तक पहुँचना है। पोर्ट पे पहुँच के वहाँ से फेरी लेनी है और फिर जकार्ता की ओर जाना है। तो आज किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, ड्राइव करके सुबह तक पहुंचना है जकार्ता। 11 बजे तक शायद पहुंचना है। अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 के करीब का हो चुका टाइम, 7:30-8 का। तो देखते हैं, कोशिश तो पूरी है कि आज पहुंचे किसी तरह से। तो सब कुछ देख लिया इसमें कि यहाँ पे क्या होता है कि ना लगातार बारिश होती रहती है। हर 20 किलोमीटर बाद बारिश हो रही है, फिर थोड़ा सा आगे निकलोगे तो बंद हो रखी है। और रात को क्या होता है, लाइटनिंग वगैरह होती रहती है, बिजली कड़कना, ये सब वगैरह हर रोज़ होता है ये। क्योंकि पिछले इतने सारे दिनों से रोड पे हूँ तो समझ आ रहा है, रोड पे चल रहा हूँ, समझ आ रहा है ये सब। तो गाइस ये है जम्बी। जम्बी जो है वो लार्जेस्ट सिटी है इंडोनेशिया के जम्बी प्रोविंस की, जो कि सुमात्रा आइलैंड पे है। और ये फेमस क्यों है ये बताता हूँ आपको। ये सबसे बिज़ी पोर्ट है बतांग-हरी रिवर पे और ऑयल एंड रबर प्रोड्यूसिंग सेंटर है। तो जम्बी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन। अब जम्बी पहुंच गए, जम्बी से अब आगे की ओर चलते जाएंगे। अब इसके बाद आएगा पालमबांग और काफ़ी सारी जगहें रास्ते में जो आती हैं। और फाइनली जाएंगे लामपुंग, जहाँ से पोर्ट है। पोर्ट से फेरी लेंगे और फेरी लेके जकार्ता की ओर, फिर वहाँ से ड्राइव करके जकार्ता जाना है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटे की ड्राइव है आगे। अभी रात को सारी जगह पे देखा तो कुछ खास खाने के लिए मिल नहीं रहा था, तो मैकडॉनल्ड्स आए। मैकडॉनल्ड्स में भी इंडोनेशिया में आपको खाने के लिए वेजिटेरियन तो कुछ मिलने वाला नहीं है, फ्राइज़ के अलावा और कोक के अलावा। तो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए सी फूड का बहुत सारा ऑप्शन है हर जगह पे, लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ ऑप्शंस कम है, बहुत कम है। मतलब ना के बराबर ही है, कम तो क्या ही है। थाईलैंड गया था मैं, तो थाईलैंड में भी नहीं मिला था मुझे। तो मेरे ख्याल से इंडिया के बाहर, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा वेजिटेरियन लोग हैं इसीलिए इंडिया में ही देते हैं, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से है नहीं है कहीं पे। होगा भी तो बहुत रेयरली पॉसिबल होता है। तो ठीक है गाइस, जाके कहीं और ढूंढते हैं फिर कुछ, और या फिर फ्राइज़ खा के काम चलाते हैं, क्या करेंगे। साढ़े 7 सुबह के हो गए और अभी लामपुंग
अभी लामपुंग पहुंचे हम लोग। ये फेरी का टर्मिनल है, सामने ही शिप दिखाई दे रहे होंगे। एक ही है फ़िलहाल तो लगा हुआ। ये हमने टिकट ले ली थी ऑलरेडी। अब इसमें जाना है, शिप के अंदर जाना है और अपनी गाड़ी अंदर डाल देनी शिप के। इसकी जो टिकट की कॉस्ट है जैसे 2200-2300 रुपये करीब टिकट है। और ये जो टिकट होती है ये पूरी की पूरी गाड़ी की होती है। ऐसा नहीं है कि 3 लोग हैं गाड़ी के अंदर तो उनकी अलग लगेगी, एक की अलग लगेगी। गाड़ी में अगर 5 लोग हैं तो 5 की टिकट उतनी ही है जितनी मतलब गाड़ी के प्राइस के हिसाब से टिकट होती है। एक गाड़ी की 2200-2300 रुपये, उसमें 5 लोग हों चाहे 4 लोग हों चाहे 1 लोग हो तो टिकट ये रहेगी। ये जनरल कैटेगरी है। एग्जीक्यूटिव जो है वो 3500-4000 के करीब की टिकट है। शिप पे जाके आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा पूरा शिप का टूर और जकार्ता तक कैसे पहुंचेंगे। बहुत ही अमेजिंग है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद फ्रॉम लामपुंग।